अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और वो है हैशटैग अरशद शरीफ। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के एक तर्जुमान जो कि 20 सालों से मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, लंदन में मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ ने यह प्लान बनाया कि अरशद शरीफ को भी कत्ल करना है और इमरान खान को भी कत्ल करना है। मैंने अभी इस वीडियो करने से तकरीबन 10 मिनट पहले उनका 12 से 13 मिनट का डिटेल्ड इंटरव्यू किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो बात ठीक कर रहे हैं या लोगों को लॉलीपॉप और एक अदद फक्की दे रहे हैं और लोगों को फक्की देकर वो चीजों को, सारी चीजों को खराब करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, एक अलग एंगल और रंग और एक अलग बहस पाकिस्तान में शुरू करवाना चाह रहे हैं। तस्नीम हैदर का क्या नुक्ता था? वो कह रहे हैं कि 3 मुलाकातें लंदन में हुई और पहली मुलाकात में मोहम्मद नवाज शरीफ, नासिर भट्ट, और ये नासिर भट्ट वही है जिसने जज अरशद मलिक की जाली 2 नंबर नंगे वीडियो मंजराम पर लाकर उसे ब्लैकमेल किया था, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी थी और वो आपको याद होगा। उन्होंने कहा जी मैं नासिर भट्ट और 7 और लोग मौजूद थे। मैंने कहा उन 7 लोगों में कौन सी शख्सियात थी? क्या वो पाकिस्तान से शख्सियात थी? क्या वो पाकिस्तान के हसास इदारों से शख्सियात थी? उन्होंने कहा नहीं, वो और लोग थे जिनके बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहता। और बाकी 2 मुलाकातों में मैं, मोहम्मद नवाज शरीफ और नासिर भट्ट थे और यह डिस्कशन हुई कि अरशद शरीफ को केन्या में मारना है और इमरान खान को, चूंकि मेरा ताल्लुक गुजरात से है तो गुजरात के करीब वजीराबाद में हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, आप शूटर हायर करें और वहां पर इमरान खान को मार दें। तो मैंने कहा अरशद शरीफ फिर पाकिस्तान से केन्या गया, दुबई गया, दुबई से केन्या गया, तो मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरह से पता चल रहा था लंदन के अंदर बैठकर कि अरशद शरीफ इधर से यहां गया है, वहां से यहां से वहां गया है? तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर से कोई मालूमात दे रहा था, कोई आगाह कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से दुबई गया और दुबई से फिर केन्या गया है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने फिर शूटर्स प्रोवाइड किए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने और शूटर्स हायर किए और वो जो और शूटर्स हायर किए वो राना सनाउल्लाह से कहकर उन्होंने शूटर्स हायर करवाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर किस तरह से, यानी उन्होंने किस तरह से आपके ऊपर यकीन किया और इतनी हसास इंपॉर्टेंट मालूमात आपके साथ शेयर की जो आप मीडिया में आकर बता रहे? उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझ पर यकीन था क्योंकि 20 सालों से मेरी रफाकत थी और साथ साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जब पाकिस्तान से पहुंच जाएगी बरतानिया में, लंदन में, तो फिर उसके बाद हम बुनियादी तौर पर फाइनल गो अहेड देंगे और उसके बाद हमने इन दोनों बंदों को मरवा देना है। मैंने उनसे पूछा कि इसमें आपका प्रेस टॉक करने का या आप क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं, आपका बेनिफिट क्या है? तो उन्होंने कहा जी मेरा बेनिफिट यह है कि मैं इससे पहले समझ रहा था कि मोहम्मद नवाज शरीफ लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला ये खिदमत नहीं कर रहा है, ये बदमाश है, ये डाकू हैं, लिहाजा इसलिए मैं आकर ये प्रेस टॉक कर रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकईतन कोई ऐसा प्लान या रोड मैप मौजूद था कि अगर अरशद शरीफ को मरवा देते हैं या इमरान खान को मरवा देते हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या हासिल करना है, इन्होंने जो हासिल है वो क्या है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टनल, कौन सी लाइट ये देखना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4थी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा वो तो वैसे भी बन जाएंगे, ज़ाहिर है अक्सरियत उनके पास आ जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद होंगे, कवानीन बना लेंगे, 4थी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इसमें तो कोई खतरा नहीं है। तो उस पर वो थोड़ी सी हड़बड़ाए और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लेना चाह रहे थे, यानी 4थी टर्म लेना चाह रहे थे। अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इनको मोरे के तौर पर किसी ने इस्तेमाल किया है। इनके पास कोई ऐसा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई मंतिक नहीं है, इनके पास, मैंने इनसे पूछा कि आपके पास क्या कोई एविडेंस है? तो इन्होंने कहा जी एविडेंस मैं खुद हूं, मेरी बातें ही एविडेंस है। और उन्होंने कहा जी कि लंदन में इस वक्त मुझे सीआईडी हिफाजत मेरी कर रही है, सीआईडी वालों ने मुझे फोन भी किया था और मेरी फैमिली को भी वो सेफ गार्ड कर रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है और जो एविडेंस है वो मैं खुद हूं। मैंने कहा लंदन में अगर वो आपके ऊपर केस कर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या एविडेंस है? और उन्होंने कहा जी लंदन में अगर वो मेरे ऊपर केस कर लेते हैं तो मेरे पास एविडेंस यही है कि मैं खुद जाकर बात करूंगा और मेरी बात के ऊपर लंदन की अथॉरिटीज यकीन करेंगी। आप यकीन कीजिए ऐसा महसूस हुआ है उनसे बातचीत करके। 11 से 12 मिनट का इंटरव्यू siyaset.pk पर आ जाएगा कुछ देर में। ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि उन्हें छोड़ा गया है, उन्हें रखा गया है, उनसे बुलवाया गया है, उन्हें मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उन्हें इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट, असल जो कल्प्रिट्स थे, जो असल कातिल थे, उनसे हटाकर नवाज शरीफ के ऊपर डाली जाए और जब नवाज शरीफ के ऊपर वो चीज साबित ना हो सके तो इतना ज्यादा कुड़मस मच जाए, रोला मच जाए, खप मच जाए कि एट द एंड ऑफ द डे इसमें से कुछ भी ना निकले। और ये भी एक चला हुआ कारतूस अभी तक महसूस हो रहा है, इस्तेमाल किया गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।